हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों 7000 करंट अफेयर 2023 की जो सीरीज है विद स्टैटिक जीके, आज मैं यहाँ पे सेट नंबर 13 कराने वाला हूँ, जहाँ पे पूरे के पूरे 100 सवाल होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से अभी तक के महत्वपूर्ण जितने भी सवाल होंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। तो चलिए आज का सेट शुरू करने से पहले एक छोटा सा आप लोग को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है। जिनको अगर पीडीएफ लेनी है, ठीक है, वो क्या करेंगे, 7000 करंट अफेयर्स 2023 की अगर जो सीरीज लेना चाहते हैं विद स्ट्रेटेजी के, वो 70 रुपये पे करेंगे। 11,000 जी के जीएस स्ट्रेटेजी की पीडीएफ चाहिए तो 100 रुपये पे करेंगे। और मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ चाहिए तो 25 रुपये पे करेंगे। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे पेमेंट करके। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको आपके व्हाट्सअप पे पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, तो पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं फटाफट। पहला सवाल क्या है, 18वें सुदीर्मन कप 2023 का उपविजेता कौन है। देखिए, सवाल आजकल इस तरह से पूछा जाता है, विजेता नहीं उपविजेता पूछ दिया जाता है। आप जल्दीबाजी में क्या करते हैं, विजेता टिक कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखिए, उपविजेता कौन है, दक्षिण कोरिया। और तो विजेता यहाँ पे कौन होगा, तो आपका चाइना यहाँ पे विजेता है। ठीक है, तो विनर कौन है, चाइना। और इसका अगर पूछ लिया जाए सुदीर्मन कप 2023 का आयोजन हुआ कहाँ, तो ये चाइना में इसका आयोजन हुआ। अगर पूछा जाए इस जो ये कप है इसका संबंध किस खेल से है, तो आपका बैडमिंटन खेल से इसका संबंध है। डुरांड कप या संतोष ट्रॉफी का अगर मैं बात करूँ, इसका जो खेल है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। वही बात करते हैं थॉमस कप का संबंध किससे, तो बैडमिंटन से। और याद रखिएगा, जो थॉमस कप जो पहली बार भारत ने जीता था पिछले साल, वो ध्यान रखिएगा, भारत ने जीता था थॉमस कप इंडोनेशिया को हराकर। और पहली बार भारत ने जीता था, इसलिए महत्वपूर्ण, चूंकि ये पहली बार जीता था भारत ने, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल बन जाता। और किसी न किसी एग्जाम में आपको ये सवाल देखने को बन सकता है। हाल ही में बर्ड फ्लू H5N1 के बढ़ते मामलों के कारण 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी कहाँ लगाई गई। आंसर हो जाएगा आपका ब्राज़ील। अगर मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बताइए कि बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है, तो H5N1 से होता है। स्वाइन फ्लू किससे होता है, H1N1 से होता है। ये दोनों सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ब्राज़ील के जो नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, लूला डिसिल्वा बने हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बनी है, डिल्मा रोसेफ बनी है। ठीक है, कॉफ़ी उत्पादन में पूरे विश्व में पहला स्थान किसका है, ब्राज़ील का है। कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहा जाता है, सेंटोस को, कहा ये ब्राज़ील में है। नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका को जाना जाता है। ग्रीनलैंड किस देश के राजनीतिक रूप से अधीन है, तो ध्यान रखिए ग्रीनलैंड जो है आपका डेनमार्क के अधीन है। लेकिन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ, ज्योग्राफी के हिसाब से ये उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप में आता है। ठीक, हाल ही में सोनी स्पोर्ट नेटवर्क ने किस टेनिस एम्बेसडर को नियुक्त किया है, सानिया मिर्जा को नियुक्त किया है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। प्रो एकल विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच, कहाँ के खिलाड़ी, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल विजेता कौन है, आर्यन सबलेंका, कहाँ की खिलाड़ी है, बेलारूस की खिलाड़ी हैं। बात करते हैं UNFCCC का मुख्यालय है का बॉन, जर्मनी में। जर्मनी बॉन में है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का फुल फॉर्म होता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे बढ़ते सवाल पे, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की क्या है, ये राजधानी है। ये किस नदी के किनारे स्थित है, पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है, युकाटन चैनल। यूएसए और कनाडा के बीच कौन सी सीमा बनाती है, 49 डिग्री अक्षांश जो है यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा बनाती है। महत्वपूर्ण सवाल पे आते हैं, हाल ही में थर्ड खेलो इंडिया, ठीक है, संस्करण कौन सा, थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और पहली बार इसमें वाटर स्पोर्ट को शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश ने किस खेल को गोद लिया है, कुश्ती को जो है गोद लिया है। रॉकीज पर्वत पर उतरने वाली हवा को क्या कहते हैं, चिनूक कहते हैं। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, झारखंड रांची में। और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन रह चुकी है, द्रौपदी मुर्मू। और वर्तमान में ये राष्ट्रपति, इनके द्वारा इस भवन का उद्घाटन किया गया है, ये भी ध्यान आपको रखना है। सरहुल त्यौहार का जो सरहुल त्यौहार कहाँ का है, झारखंड का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में कुल कितने वर्तमान में हाईकोर्ट है, 25 हाईकोर्ट है। 25वां कौन है, अमरावती हाईकोर्ट कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, नीला सेठ थी मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखिए पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। अगर हाईकोर्ट की पहली सिर्फ महिला न्यायाधीश पूछा जाए तो अन्ना चांडी। अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात कर लूँ, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी पहली महिला न्यायाधीश थी, ये भी ध्यान आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सुपीरियर झील तथा हुरॉन झील को कौन सी नदी जोड़ती है, सू नहर जोड़ती है। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील या ताजे पानी की झील को किसे कहा जाता है, सुपीरियर झील को कहा जाता है। शिकागो शहर किस झील के किनारे स्थित है, मिशिगन झील के किनारे स्थित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं डॉक्टर के गोविंदराज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय। ठीक,
तैराकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? RN जयप्रकाश, ये भी ध्यान रखना है। कोलन बंदरगाह किस नहर पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पनामा नहर। बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? एरी तथा ओंटेरिया झील, जो कि अमेरिका में है, इनके बीच ये स्थित है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा विमोचित पुस्तक पार्टीशनेट फ्रीडम के लेखक कौन है? राम माधव इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कहाँ है? टिटिकामा झील कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का मोस्ट इनोवेटिव कंपनी की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन हो गया है? टाटा ग्रुप, जहाँ की इसको जो स्थान मिला 20वां स्थान मिला है आउट ऑफ 50 में। पहले स्थान पे रहा है एप्पल की कंपनी, जिसके CEO है टिम कुक, और सेकंड स्थान पे कंपनी का नाम है टेस्ला, जो कि एलन मस्क का कंपनी है। जाका मिशन का संबंध किस राज्य से? ओडिशा का है, और इस मिशन को दूसरी बार UN हैबिटाट वर्ल्ड हैबिटाट का अवार्ड मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। जाका मिशन ओडिशा का। हाल ही में किस देश में स्थित पोपोकेटेपल, ठीक है, पोपोकेटपल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? आंसर हो जाएगा मेक्सिको में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? कनाडा, USA, मेक्सिको, ये तीनों जो आपका यहाँ पे जो 3 कंट्री यहाँ पे होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप 2026। अगर पूछा जाए इसके पहले वाला जो था, ठीक है, 2022 वाला कहाँ हुआ है? कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा एरावत। 61वें वैश्विक सुपर कंप्यूटर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जर्मनी, हैम्बर्ग में। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता कौन रही हैं? आर बोनी ग्रेबियल, जो कि अमेरिका की हैं, और इसके पहले 17वें क्रम की थी वो थी हरना संधू। हाल ही में ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी, ठीक है, जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, और इसका निर्माण कौन किया है? AI फॉर भारत और IIT मद्रास ने मिलकर। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि गीगा GPT चैटबॉट कौन से देश ने लॉन्च किया है? रूस ने किया है। हाल ही में बॉलीवुड का ऑस्कर कहा जाने वाला आईफा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी, UAE में, और ये कौन से क्रम का था? 23वां क्रम का था। अगर इसमें देखते हैं आईफा अवार्ड, ठीक है, 23rd आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दृश्यम 2 को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है R माधवन को रॉकेटरी फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है आपका ऋतिक रोशन को विक्रम वेदा फिल्म के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए, और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला है कमल हसन को। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला आलिया भट्ट को, फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है राजकुमार राव को बधाई हो फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला गंगूबाई काठियावाड़ी को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला संजय लीला भंसारी गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला ने। और अगर पूछा जाए ये एसोसिएशन का जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन जो है इसका जो आयोजन कहाँ हुआ था? सिक्किम में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है आपको। हाल ही में पहला वाणिज्यिक ग्रेड नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 किसने लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया ने किया, नॉर्थ कोरिया के जो है आपके काउंटर में। आगे बात करते हैं। नूरी रॉकेट का संबंध किस देश से है? दक्षिण कोरिया से। नूर रॉकेट का संबंध किससे? ईरान से। दक्षिण कोरिया का राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को सीमा बनाता है, इन दोनों की जो सीमा बनाती है वो है 38 डिग्री अक्षांश। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय शांति सैनिक को मरणोपरांत डैग हेमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? शिशुपाल सिंह को, सावेर ताहिर अली को, और सावला राम विष्णु की, 3 लोगों को मिला है भारतीय शांति सैनिक जो थे इनको कौन से मेडल मिला है? डैग हेमर स्कॉल्ड मेडल, ठीक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। शांति सैनिक बल के मामले में भारत पूरे विश्व में कौन से स्थान पे? पहले स्थान पे है। जूनियर कबड्डी विश्व कप चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब किसने जीता था? भारत ने जीता था। किसको हराकर? ईरान को हराकर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। हाल ही में किस राज्य की अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को जैविक, ठीक है, कौन सा जैविक प्रमाणन प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च जैविक प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? अपेडा के द्वारा। अपेडा का फुल फॉर्म क्या होगा? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और अपेडा का स्थापना कब होता है? 1986 में। नागालैंड के नए जो मुख्यमंत्री चुने गए नेफिरियो कम्बम अंगूर को जीआई टैग प्राप्त हुआ। कहाँ का? ये तमिलनाडु का है जीआई टैग। हाल ही में नीति आयोग के वार्षिक 5th स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसको मिला है? केरल को।
बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान पर कौन है आपका? उत्तर प्रदेश। छोटे राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है त्रिपुरा और अंतिम स्थान पर है आपका मणिपुर। ये चारों बातें ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा के नए जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं मानिक शाह, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि वर्ष 2023 का सुपर वेट रैपिड और ब्लिट्स पोलैंड किसने जीता है? मैक्सन कार्लसन ने। कहाँ के खिलाड़ी हैं? नॉर्वे के खिलाड़ी। और ये जो आपका जो है, ठीक है, सुपर रैपिड जो ब्लिट्स है, ये है किससे संबंधित, किस खेल से? शतरंज से संबंधित ये खेल है, ये भी ध्यान रखना। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ था? चेन्नई, भारत में हुआ था। शुभंकर था थम्बी, ये भी ध्यान आपको रखना। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित होगी? बोर्नियो द्वीप नूसंतारा इसकी राजधानी होने वाली है। नई मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह। देश का पहले इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तराखंड में। हाल ही में एनटीसीए ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? राजेश गोपाल की समिति के अध्यक्षता में। अगर पूछा जाए एनटीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और इसकी स्थापना होती है 2005 में। भारत का 53वां नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीगंज टाइगर रिजर्व। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय ने पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? मुंबई में, आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से। और अगर पूछा जाए कि केंद्रीय कोयला और खनन मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में? आपके प्रहलाद जोशी हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में होगा। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। और 2022 वाला कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। चीन स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? शाहरुख खान को। हाल ही में आर प्रणय ने पहली बार BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता है। कौन सा खिताब? तो मलेशिया मास्टर टूर्नामेंट, जो कि बैडमिंटन से संबंधित खेल है। चीन के बेंग होंग को हराकर सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से 23 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को, जो कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है, 25वें क्रम के गवर्नर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? श्री रामचरितमानस ने। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि हाल ही में स्टेट एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने। और आज का लास्ट सवाल हो गया है यहाँ पे, हाल ही में यूएसए ने किस कंपनी को कोविड के उपचार के लिए एंटीवायरस पिल पैक्सलोविड को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा फाइजर। ठीक, तो गाइस यहाँ पे मैंने जैसा बताया था कि 100 क्वेश्चन मैं कराने वाला, 100 क्वेश्चन यहाँ होते हैं पूरे। वीडियो कैसे लगे हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और 1 से 12 सेट को आप देखने के लिए वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़िए, जहाँ पे डेली क्लास जो हो रही है आपकी, उसकी वीडियो के साथ साथ आपको फ्री PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको PDF परचेज करना है तो परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।